आज की इस एक्सप्लेनर में हम उड़ान की दो ऐसी पावरफुल कहानियों में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ आसमान नापने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये कहानियां उस अनदेखे डर को हराने और एक ऐसे गहरे विश्वास को खोजने का प्रतीक हैं जिसकी जरूरत हमें जीवन में कुछ भी नया या बड़ा करने के लिए होती है। तो चलिए इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे संदेशों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जब डर पूरी तरह से हावी हो जाए तो उड़ान भरना मुमकिन कैसे होता है। जरा इमेजिन कीजिए, कोई एक बहुत ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़ा है, नीचे एक 80 मीटर गहरी खाई है और पैर बुरी तरह कांप रहे हैं। ऐसे मोड़ पर वो एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत आखिर आती कहां से है? चलिए इस सफर के पहले हिस्से की बात करते हैं। लियाम ओ'फ्लाहर्टी की मशहूर कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट उस अंदरूनी डर पर फोकस करती है जो इंसान को भीतर से पूरी तरह पंगु बना देता है। ध्यान दीजिए, ये डर बाहरी दुनिया का नहीं है बल्कि हमारे अपने मन के अंदर बनी उस अदृश्य दीवार का है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जरा सोचिए, एक तरफ उस छोटे सीगल के भाई बहन हैं जो बेखौफ हवाओं से खेलना सीख रहे हैं और तेजी से आसमान में आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये युवा सीगल है जो चट्टान पर बिल्कुल अकेला और डरा हुआ सिकुड़ा बैठा है। उसे इस बात का खौफ है कि उसके अपने ही पंख उसका साथ छोड़ देंगे। ये सिचुएशन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे गहरा सेल्फ डाउट किसी को एक ही जगह जकड़ कर रख देता है जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे निकल जाती है। ये जो अंदर का डर टूटने की प्रोसेस है ना, ये सच में कमाल की है। होता क्या है कि सबसे पहले एक असहनीय भूख पैदा होती है, फिर माँ एक मछली लेकर करीब आती है लेकिन जानबूझकर थोड़ी दूर रुक जाती है। यहाँ वो खाना एक चारे का काम करता है। इसी भूख की तड़प और एक गहरी जरूरत के प्रेशर में आकर वो युवा सीगल बिना कुछ सोचे समझे एक हताश छलांग लगा देता है। शुरुआत में तो वो डर के मारे नीचे गिरता है, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। हवा के दबाव से उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो भारी भरकम डर अचानक एक शानदार सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जो उड़ान एक खौफ थी वो एक स्वाभाविक खुशी बन जाती है और आखिरकार परिवार भी उसे खुशी खुशी अपना लेता है। इस कहानी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल लेसन यही है कि आत्मविश्वास छलांग लगाने से पहले नहीं आता बल्कि छलांग लगाने के बाद आता है। जब तक वो सुरक्षित किनारा नहीं छोड़ा जाएगा तब तक पंखों की असली ताकत का कभी पता ही नहीं चलेगा। तो अब तक तो बात थी भीतर के डर की, लेकिन क्या हो जब चुनौती मन के अंदर नहीं बल्कि चारों ओर एक भयानक तूफान के रूप में सामने खड़ी हो। फ्रेडरिक फोर्साइथ की कहानी द ब्लैक एरोप्लेन हमें इसी बाहरी उथल-पुथल और भयंकर खतरे से बचने के एक बेहद रोमांचक सफर पर ले जाती है। इस खतरनाक सफर की शुरुआत होती है पेरिस से लंदन के एक एकदम शांत रात की उड़ान से, जहां पायलट को बस सुबह अपने घर पहुंचकर नाश्ता करने की जल्दी है। लेकिन तभी लिया गया एक रिस्की डिसीजन सब कुछ पलट कर रख देता है। विमान सीधे घने काले तूफानी बादलों में घुस जाता है। बस कुछ ही मिनटों में कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियो पूरी तरह खामोश हो जाता है और विमान दिशाहीन होकर उस खौफनाक तूफान में फंस जाता है। और ठीक उसी पल जाने कहां से एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज सामने आ जाता है। और ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस घुप अंधेरे और विनाशकारी तूफान के बीच बिना किसी लाइट के एक अनजान पायलट किसी देवदूत की तरह प्रकट होता है। वो उस खोए हुए विमान को गाइड करता है और सुरक्षित रूप से तूफान से बाहर निकालकर रनवे तक ले जाता है। ये घटना हमें सिखाती है कि जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है और कोई रास्ता नजर ना आए, तब भी कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मदद मिल ही सकती है। शर्त बस इतनी है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस तो सुरक्षित लैंडिंग के बाद सामने आता है। जब पायलट कंट्रोल टावर में जाकर उस मददगार विमान और उसके पायलट के बारे में पूछता है तो जो जवाब मिलता है वो होश उड़ा देने वाला है। उसे बताया जाता है कि तूफान इतना तेज था कि रडार पर कोई दूसरा विमान था ही नहीं। ये एक अकेला वाक्य पूरी घटना को लॉजिक से बहुत दूर एक अनदेखे मार्गदर्शन और गहरी आस्था के रहस्य में बदल देता है। वो मदद आखिर कहां से आई, ये आज तक एक रहस्य ही है। तो अगर हम सीगल की उस डरावनी चट्टान और पायलट के उस खौफनाक तूफान, इन दोनों के लेसन्स को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर उभर कर आती है। ये तस्वीर है उस अदम्य साहस और अनदेखे विश्वास की जो किसी भी नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को पार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, इन दोनों चुनौतियों का नेचर भले ही अलग हो, लेकिन इनका मैसेज एक दूसरे को पूरा करता है। एक तरफ हमारे अंदर का वो पक्षाघात या पैरालिसिस है जिसे तोड़ने के लिए भारी साहस और खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है,
और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया का वो भयानक तूफान है जिससे पार पाने के लिए किसी अनजान शक्ति या मदद पर गहरी आस्था रखने की जरूरत होती है। जीवन की बड़ी बाधाओं को पार करने के लिए कूदने का वो साहस और सफर पर भरोसा करने वाला विश्वास, इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई नया और चुनौतीपूर्ण काम शुरू करना हो ना, तो सबसे पहले उस सेल्फ डाउट को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ये भरोसा करना पड़ेगा कि हमारे पंखों में उड़ान भरने की पूरी ताकत है। और हां, जब बाहरी दुनिया के तूफान हमारी सारी बनी बनाई प्लानिंग को फेल कर दें, तो पैनिक करने के बजाय उस अंधेरे में भी किसी अनएक्सपेक्टेड मार्गदर्शन के लिए अपने दिमाग और दिल को खुला रखना चाहिए। तो आखिर में जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब सारे दिशासूचक यंत्र यानी हमारे कंपास काम करना बंद कर दें और सामने सिर्फ एक गहरी खाई नजर आए, तो क्या उस पल को डर के हवाले कर दिया जाएगा, या फिर एक अनदेखा साहस और विश्वास उस खाई के ऊपर से अपनी उड़ान भरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब केवल तभी मिलता है जब हम खुद अपने जीवन के सबसे बड़े तूफानों के ठीक बीचों बीच खड़े होते हैं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको अपने तूफानों से लड़ने की प्रेरणा देगा।